श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसे सबको विदित है, एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। वैशाख मास की बहुरूतनी एकादशी जो कृष्ण पक्ष की थी, उसकी कथा हम पहले कर चुके हैं। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम मोहिनी है, उसकी कथा आप सबके सामने प्रस्तुत है। कथा किस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा बताता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका ये प्रश्न लोकहित में अवश्य है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई। उस नगरी में सोमवंशीय घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वो अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय यानी लंगर का स्थान, प्याऊ यानी छपीले, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ भी लगवाए। उस वैश्य के 5 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र बड़ा पापी था। वो वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वो अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वो दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास भी करता था। वो महान नीच था और देवता पितृ आदि को कोई नहीं मानता। वो अपने पिता के धन को बुरे आदतों में खर्च किया करता। वो शराब पीता, मांस खाता। इस पर उसके पिता, भाइयों और परिवार के लोगों ने इस घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वो अपने आभूषण और वस्त्रों को बेच करके रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वो दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे बंदी खाने जेल में बंद कर दिया। बंदी खाने में राजा ने उसको बड़ा दुख दिए। उसको नगर छोड़ने को कह दिया। अंत में दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पंछियों को मार मार कर खाने लगा। फिर वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं और पंछियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वो पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन खर्च का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुन करके वो बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। सो हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म के सुनने
और पढ़ने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य 1000 गौदान के पुण्य के बराबर होता है। इति एकादशी महात्म कथा संपन्न। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय। जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय। जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय। जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम शांति 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 ओम।